कंटिन्यू विद पार्ट 2। तो हमने आपको बताया था कि हमारे को जॉब लग गई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस हॉस्पिटल। फर्स्ट ईयर वाज ग्रेट, मेड गुड मनी एंड सेकंड ईयर आया तो मेरी 20% सैलरी कट गई और मुझे बोनस नहीं मिला। थर्ड ईयर आया, मेरी 40% सैलरी कट गई और बोनस नहीं मिला। तो अब हम नए नए गुरुजी के साथ जुड़े थे एंड आई हैड ऑलरेडी डेडिकेटेड माई सेल्फ टू गुरुजी आफ्टर we had proven to each other and Guruji was my everything now. तो अब गुरुजी चाहे मेरे लिए कुछ सीधा करते कुछ गलत करते, मैं सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करती और बोलती थी गुरुजी आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना आप करो। तो थर्ड ईयर आया एंड आई टोल्ड यू अबाउट दैट इन बिटवीन जब गुरुजी का चलाना हुआ, उनकी महासमाधि हुई एंड आई हैड इश्यूज विद द फार्मासिस्ट एंड ऑल दैट आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू गाइस अबाउट इट। तो अब मेरा नेक्स्ट ईयर आया तो मेरी सैलरी 60% कट गई and obviously my salary went to $1,500 bi-weekly and I was every 2 weeks and I was very very upset कि फिर से वही काम हो गया जहाँ से शुरू हुई थी, फिर उसी पॉइंट पे आ गई। तो very very sad। तो गुरुजी हर चीज का एक मीडियम बनाते हैं, आपको किसी के थ्रू एक रास्ता भेजते हैं, आपको सिर्फ उनका एक हिंट लेना है, गुरुजी का शुक्राना करना है कि गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ। So that day I was in my office and संगत जी, you won't believe it, I was sad और मेरा पेचेक आया तो मैंने जैसे खोला और ऐसे देखा तो I had tears in my eyes that गुरुजी I'm back to square one from where I started. What happened here? मेरे से क्या गलती हो गई? You won't believe it, उतने में एक ड्रग रैप जो कि नया नया मेरे ऑफिस में आने लगा और मैं उसकी दवाइयाँ यूज नहीं करती हूँ। I am not a gastroenterologist, तो मैं हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ नहीं यूज करती। तो the guy came to my office, वो मेरे ऑफिस में उसका तीसरा या चौथा चक्कर था और एक दिन पता नहीं क्यों आ गया वो मेरे ऑफिस में आके डॉक्टर से I heard about you, you're a great physician करके तो मेरे से बातें करी। उसके बाद वो फिर आया, उसके बाद वो फिर आया, अब ये थर्ड या फोर्थ चक्कर था उसका। फिर वो इधर से होजे आया, यहाँ से मेरा पेचेक आया तो मैं पेचेक देख के तो मेरी आंखों में I had tears in my eyes। लंच मैं कह नहीं होजे, हम लेट्स गो फॉर लंच। तो मुझे लंच मिले, हम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं लॉन में, हम खाना खा रहे हैं। He says, Doc, you're such a happy person, I've never seen you like this, what happened? मैंने उसको पेचेक दिखाया तो पेचेक देख के मुझे कहता है, Doctor, I make more money than this. I said, I know, but I'm under this non-compete clause I can't get out of. मुझे कहता है, Doctor, open your own practice. तो मैंने कहा, open my own practice? मैं क्या, Jose, I'm a foreigner, I don't know how to open a practice. तो मुझे बोलते हैं, why are you working so hard? Just learn the system. तो वो क्या के उसके बाद वो चले गए और मेरे दिमाग में उन्होंने डाल दिया कि open a practice। तो अब मैंने आके घर पे सबको बोला मुझे तो अपनी प्रैक्टिस खोलनी है। तो मेरे फादर ना मुझे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे से प्रैक्टिस नहीं चलेगी। मेरे हस्बैंड कहते तुम बेवकूफ बनती हो, तुम्हारे से प्रैक्टिस कैसे चलेगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता मली, मुझे प्रैक्टिस खोलनी है। तो मली कहते तुम्हारे नॉन कम्पीट क्लॉज है, $300,000 वापस देने हैं, कैसे करोगी? I said, I don't know, मुझे प्रैक्टिस खोलनी है। अब गुरुजी ने वो बंदा भेजा एज अ मिसाया टू मी, उनके थ्रू उन्होंने मैसेज भेजा तो मेरे दिमाग में घुस गया। अब चक्कर है कि प्रैक्टिस कैसे खोली जाए। एक लंबा चौड़ा नॉन कम्पीट क्लॉज है, 50 माइल रेडियस, आई कैन नॉट ओपन अ बिजनेस अनलेस आई लीव टाउन। मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर सकती, किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं कर सकती। देयर वाज बिग स्टिपुलेशंस टू द होल थिंग, 2 lawyers had signed the contract and मैं फंसी हुई थी और मुझे अपना प्रैक्टिस खोलना था। तो मैंने गुरुजी को प्रेज किया, मैंने गुरुजी रास्ता दिखाओ, आपने ही ये आइडिया मेरे दिमाग में डाला है, आपने ही एक हेपेटाइटिस सी ड्रग रैप मेरे ऑफिस में भेजा है जो दवाई मैं कभी यूज ही नहीं करती। तो अब मैं सोच रही हूँ कैसे करूं। मैंने वो पेचेक अपने लॉयर को ईमेल कर दिया तो मेरे लॉयर ने मेरे सीईओ को कॉल किया, व्हाट आर यू डूइंग टू हर, शी इज नॉट योर स्लेव, व्हाट आर यू गाइस डूइंग टू हर। जब तक ये चल रहा था संगत जी, मैं अनदर ड्रग रैप केम, मैंने उसको बताया तो शी सेज, डॉक लेट्स गो लुक फॉर अ प्लेस। मैंने कहा टेरी आई डोंट हैव $50,000 इन माय अकाउंट। मुझे कहती लेट्स जस्ट गो लुक फॉर अ प्लेस। तो वो रोज लंच टाइम आया करे, मुझे पिकअप करके अपनी गाड़ी में बिठाया करे, कभी हम ये जगह देखें, कभी वो देखें, कभी ये देखें, सबका अंडर कंस्ट्रक्शन। It needs a lot of stuff, you have to follow the code। तो वो हमने
नहीं कर पा रहे थे, और ना हमें कोई ऐसी जगह मिल रही थी जो कि मुझे पसंद आ रही हो, जो कि मेन रोड पे हो, जो लोग समझ सके मैं कहाँ हूँ। तो ये सब चल रहा था। इतने में वो मुझे एक जगह ले गई, मेन रोड पे थी। हम लोग वहां गए, हम दोनों ने वो देखा, वहां पे फॉर लीज का साइन लगा हुआ था। मैंने ऐसे करके वो ग्लास के थ्रू पीप किया एंड शी पीप थ्रू टू। वी बोथ लुक्ड, इट वाज एम्प्टी शेल। 4 वॉल्स थी। एंड ऑफ द बिल्डिंग शायद टॉयलेट भी नहीं था उस टाइम पे, बस एक 4 वॉल्स थी। मैंने उसको बोला, मैं टेरी आई लव दिस लोकेशन बट हु इज गोइंग टू बिल्ड इट? इट्स जस्ट 4 वॉल्स, 2400 स्क्वायर फीट मेरे लिए बहुत था तो शुरू करने के लिए। तो मैंने कहा, हाउ विल आई डू दिस? आई कांट डू इट। मुझे कहती है डॉक्टर से को, लेट्स जस्ट कॉल द गाय। मैंने कहा, वी कैन कॉल द गाय बट हु इज गोइंग टू बिल्ड इट? जस्ट आई डोंट नो, लेट्स जस्ट कॉल द गाय। तो हमने फोन किया। जो ओनर था कहता, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम वहीं वेट करो। वी वेटेड देयर, द ओनर केम। ओनर ने आके दरवाजा खोला। हमने 5 मिनट में वन एंड वन अदर एंड वॉक किया। 4 तो दीवारें थी और तो कुछ नहीं था, एम्प्टी शेल था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, लाइक द लोकेशन बट आई कांट बिल्ड इट, आई डोंट हैव द फंड्स टू बिल्ड इट। संगत जी, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस? इंडिया में भी नहीं होता है। वो बंदा निकला, अपनी गाड़ी में गया, एक पेपर लाया और मुझे कहता है, डॉक्टर सेखो, यू ड्रॉ, आई बिल्ड। तो मैंने कहा, I draw, you build. That's fine. I'll draw anything. But who's going to pay? मुझे कहता, डॉक्टर सेखो, I'm a builder. I have enough supplies. You don't have to worry about it. I'll build it for you. संगत जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने हाथ से उसको बता दिया, मुझे इतने एग्जाम रूम चाहिए। मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया, एक लॉबी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी मुझे चाहिए था मैंने ड्रॉ कर दिया। That guy took it to a draftsman who did it on a CAD ड्राइंग कर दी उन्होंने, और मेरी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। I was very excited कि ये बिल्डिंग शुरू हो गई और I'm going to move in there, and my husband's worried and my father's worried कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, how is this going to work out? तुम्हारा तो non compete इतना बड़ा। मैंने कहा, I don't know dad, Guruji will take care of it. And trust me, my father and my father-in-law did not believe in Guruji. In fact, मेरे father-in-law गुरुजी से मिले हुए हैं, उनके अपने miracles हैं, पर उनका faith इतना strong नहीं था, और मेरे husband का तो faith था ही नहीं। So here I am, who is taking a big leap into this sea. Either I will swim or I'll drown, but I was going to take my chances. सिर्फ एक ही सहारे से, वो सहारा था गुरुजी का। तो क्या हुआ, अब ये लड़ाई शुरू हो गई between the CEO and my lawyer। तो जब ये चालू हुआ काम, तो कोई बात नहीं बन रही है, कोई बात नहीं बन रही है। मैं गुरुजी को प्रे कर जा रही हूँ, गुरुजी कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। और सीईओ कह रहे हैं कि जब तक इसके पूरा टाइम नहीं होता है, हम इसको रिलीज नहीं करते। She will have to fulfill the contract or pay the money back। और यहाँ से कंस्ट्रक्शन चालू हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। मैं गुरुजी को प्रे कर रही हूँ, गुरुजी प्लीज हैंडल दिस फॉर मी, गुरुजी यू आर द ओनली वन हु कैन हैंडल दिस फॉर मी। एंड आई एम जस्ट प्रेइंग, एंड टू माय सरप्राइज एंड टू एवरीबody else's surprise, Todd Galati की पोस्टिंग हो गई। My CEO got posted out for the hospital that he worked for। तो मैं एक दिन हॉस्पिटल गई, तो उसकी पोस्टिंग हुई थी, मैं उससे मिलने के लिए गई। मुझे कहता है, गुरप्रीत सेखो, डॉक्टर सेखो। मैंने कहा, यस। He says, Doc, if you don't work for another hospital, if you don't leave town, if you don't join another group, I will release a non-compete। मैंने कहा, Todd Galati, I'm going to open my practice myself and I'm going to do better than anybody in this town। गुरुजी के नाम पे मैं चैलेंज देके उसको आ गई। And that was it। Todd Galati ने मुझे रिलीज कर दिया, मेरी बिल्डिंग तैयार हो गई। Without spending a penny on that building, that construction, nothing। 2 bathrooms, beautiful office, everything was upscaled, very nicely done on the main road। तो हमने अपनी जर्नी वहां से शुरू करी। I opened my business। You won't believe it, Sangat ji। For $1 million, and I moved in there, 4,000+ square feet. Hired a nurse practitioner, and we are here in town, very successful। All thank you to Guruji।
ये गुरुजी के चलाने के बाद की बात है, जब गुरुजी चले गए थे, उनकी मां समाधि हो गई थी। वो अपनी संगत को छोड़ते नहीं है। He wraps you around like a shawl. He protects you. The only thing we have to do is stay connected. गुरुजी का लख लख शुक्राना, उन्होंने मुझे बहुत blessings दी हैं, and this is one of them. I can continue if the coordinators want. Please, auntie. तो फिर अब हम बताते हैं आपको, जब गुरुजी ने मेरी सिस्टर को, पायलट आंटी को एक दिन बुलाया और कहा कि गुरप्रीत तो क्या ब्याह दे जावे। अब चक्कर ये हो गया कि she says, जी गुरुजी ने कार्ड दे दिया उनको और बोला कि अपनी सिस्टर को बोलो शादी में जाए। अब कार्ड इंडिया में, मैं यूएस में। कार्ड लिया तो उन्होंने मुझे बड़े एक्साइटेडली फोन किया। she says, दीदी गुरुजी ने आपको शादी पे बुलाया है। मैंने कहा अच्छा, किसकी शादी है? कहते कि उषा जी हैं, वॉशिंगटन में हैं। तो मैंने कहा वॉशिंगटन में है, तो मुझे लगा वर्जीनिया साइड पे कहीं होंगे। तो मैंने कहा अच्छा तुम कार्ड भेज दो, मैं शादी पे चली जाती हूँ। she says, अरे गुरुजी का कार्ड है, मैं कैसे भेजूं? गुरुजी के हाथ का लिखा हुआ कार्ड दीदी, I'm not going to mail it to you. ये तो किसी के हाथ ही आएगा। आप उषा जी को फोन करें और शादी पे जाएं। मैंने कहा माय सिस्टर्स गॉन क्रेजी। अब ये यूएस है, यहाँ मैं किसी को ऐसे थोड़ा फोन कर सकती हूँ कि भाई मैं हम तुम्हारे घर में शादी और हमारे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो शी से दीदी गुरुजी का हुक्म है, आप कॉल करो और शादी पे जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। तो हम लोगों ने उस दिन आर्गुमेंट किया और फोन रख दिया। कुछ दिन बाद पायलट आंटी का फिर से फोन आया। उन्होंने फिर से कहा दीदी आपने उषा जी को फोन किया, अब शादी पे जाए। तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैंने ऐसे कहानी डाल दी। कुछ दिन फिर निकले, उनका फिर से फोन आया। मैंने फिर कोई बात नहीं की। अब निकलते निकलते महीना हो गया। Then pilot auntie lost it. And she said to me, she said, I'm going to call you every 5 minutes till you make this call to Usha ji and ask her to send you a card. So I was totally embarrassed. My husband thought my sister's gone crazy. पर अब मुझे पता था पायलट आंटी तो गुरुजी के नाम पे हिलेंगी नहीं। तो मैंने कहा कि my husband says, my uncle says, he says, प्लीज तुम फोन कर लो, नहीं तो ये तुमको सारी रात सोने नहीं देगी। तो मैंने फोन किया उषा जी को और मैंने कहा हेलो। तो वहां से उषा जी ने फोन उठाया। थर्सडे था जो कि मुझे नहीं याद, उषा जी ने मुझे ये बात याद दिलाई और मैंने फोन उठाया। मैंने कहा उषा जी। she says, हाँ। मैं उषा जी, मैं प्रीत बोल रही हूँ फ्लोरिडा से, और आप किसी गुरुजी को जानते हो? she says, हाँ बड़ी अच्छी से। मैंने कहा आपके घर में शादी है? she says, हाँ मेरी बेटी की शादी है। उषा जी गुरुजी ने मुझे शादी पे आने को बोला है। उषा जी कहते आए ना फिर। देखो उषा जी आपका कार्ड जो है गुरुजी के हाथ का लिखा हुआ है, मेरी सिस्टर नहीं दे रही है मुझे। वो कह रही है किसी के हाथ से आएगा क्योंकि वो मेल में नहीं डालेंगे उसको, तो आप प्लीज मुझे एक कार्ड भेज देंगे। संगत जी उषा जी ने मुझे कार्ड मेल किया। तो जिस टाइम में मैं रहती हूँ वहां ज्यादा इंडियंस नहीं है। उस टाइम पे मंदिर भी नहीं था। We hardly knew people in this town. And मेरे लिए to go to Seattle was Guruji's greatest blessing and greatest gift. तो कार आया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि this is very far, this is near California. तुम सब नहीं जाएंगे, तुम अकेले चले जाओ। और वैसे भी हम उनको जानते नहीं है, सब जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, उन पे ऐसे बोझ बनेगा, तुम अकेले चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो उषा जी ने बोला सारी फैमिली को लेके आना, बच्चों को लेके आना। ऑब्वियसली वी डिसाइडेड नॉट टू, पहली बार जा रहे थे तो अच्छा नहीं लगता था। तो आई वेंट देयर। आई वाज सो मेस्मराइज्ड सीइंग एवरीबॉडी देयर। इतनी गुरुजी की संगत मिली मुझे, इतनी ब्लेसिंग्स मिली मुझे। गुरुजी ने मुझे वहां जोड़ दिया। गुरुजी हर चीज उनको टीच करते हैं, अपने तरीके से सिखाते हैं। जब मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी एम्पायर स्टेट में, तो लंगर प्रसाद तक तो मैं बैठी रहती थी, गुरुजी को देखती रहती थी और लंगर प्रसाद खा लेती थी। खाने के बाद हाथ धो के मैं जाके बाहर जल प्रसाद की सेवा करने लग जाती थी। I would just stand there for hours and serving jal prasad to everybody who would come, and I would say कि गुरुजी मेरे कर्म काट दो,
मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे कर्म काट दो. That's what I would say and keep doing जल प्रसाद सेवन, जल प्रसाद सेवन. That's what I would do. तो जब गुरुजी ने मुझे उषा जी से जोड़ दिया तो हम उनकी शादी पे गए एंड वो शायद उषा जी ने आपसे शेयर भी किया होगा सत्संग. I had the best time there. संगत जी ऐसे लगा ही नहीं कि मैं कहीं पराई घर आई हूँ या किसी को मैं जानती नहीं हूँ. I was so beautifully wrapped into this संगत and I was like, oh my God, गुरुजी, thank you, thank you, thank you for your blessings. तो वहाँ से हमने शुरू किया, उषा जी के यहाँ रहे, उनकी फैमिली से मिले, गुरुजी के सत्संग किए, सब कुछ हुआ. एंड वहाँ मैं सुमन आंटी से मिली तो सुमन आंटी ने अपने बेटे की शादी का कार्ड मुझे दे दिया और मैंने कहा आंटी मैं जरूर शादी में आऊंगी. तो उसके बाद आंटी ने कहा थोड़ा जल्दी आ जाना शादी में. तो मैंने कहा आंटी मैं आ जाऊंगी, आपकी हेल्प भी कर दूंगी, जो कुछ आपको चाहिए करा लो. तो संगत जी मैं घर आई वापस एंड आफ्टर आई थिंक 2-3 मंथ्स उनके घर में शादी थी. तो आई वेंट फॉर दैट वेडिंग. तो जब मैं वहां पहुंची तो मैंने आंटी को बोला, मैं किसी और के घर में रह रही थी, मैंने कहा सुमन आंटी आपको जो पैकिंग करानी है, जो कराना है करा लो, आपने मुझे जल्दी भी बुलाया था, जो कराना करा लो. तो उन्होंने मुझे बोला हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे. तो एक दिन मैंने कहा आंटी आज तो ना मैं आपके घर जा रही हूँ, सबको जो करना करो. यू वोंट बिलीव इट, मैंने दरवाजा खोला, मैं एंटर करी तो आगे गुरुजी का स्वरूप था. गुरुजी मुझे आंख मारी पहली बार, वो स्वरूप से मुझे आंख मारी. आई वाज सो एक्साइटेड. एंड गुरुजी करते हैं ऐसी चीजें, आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस होगा. कुछ ना कुछ गुरुजी स्माइल करेंगे, आप उनसे बात करें, कभी आंख मारेंगे, कभी अपनी आंखें हिलाएंगे, ऐसा कुछ गुरुजी करते हैं. तो गुरुजी आंख मारी, मैं कह सुमन आंटी आज तक चाहे बाथरूम साफ करा लो, जो आपने कराना करा लो. तो फिर मैंने उनकी पैकिंग करी और वहां से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई. आई गॉट सो कनेक्टेड टू गुरुजी. और फिर गुरुजी की माँ समाधि हो गई, गुरुजी चले गए, पर गुरुजी ने मुझे अब सियाटल जाने के लिए बोल दिया. अब मैं बैकआउट कैसे हूँ? गुरुजी ने ये तो नहीं बोला था एक ही बार जाना. तो अब मैं हर साल सियाटल जाना मैंने शुरू कर दिया. वहां से मैंने अपने लेसन्स लेने शुरू कर दिए. और मैं जब जाती थी तो उषा जी एक ही बात कहते थे, तुम बर्तन धो. मैं को सोची मुझे खाना बनाना आता है. नहीं तुम सिर्फ बर्तन धो. यू वोंट बिलीव इट संगत जी, जो गुरुजी का हुक्म होता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं. जैसे आप मंदिर में जाते हैं, बड़े मंदिर में जो आपकी सेवा लग गई उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं. उससे आपके कोई कर्म करते हैं, गुरुजी कुछ सिखाते हैं. I kept my mouth shut and I would just be quiet and I said, गुरुजी अगर आपने मेरी ड्यूटी बर्तन धोने की लगाई है तो मैं यही करूंगी. अब मैं कभी नहीं बोलती थी कि उषा जी मैं आलू काट दूं या आलू छील दूं या पूरियां बना दूं. नहीं, मेरी ड्यूटी सिर्फ बर्तन धोने की लगी थी. And I would just keep doing dishes and keep doing dishes and keep doing dishes. तो क्या होता था कि हर साल गुरुजी के बर्थडे पे मैं सियाटल जाना शुरू कर दिया. पर मेरी जर्नी इतनी ईजी नहीं थी. मैं जब सियाटल जाती थी तो मेरी फ्लाइट डिले हो जाती थी. You won't believe it, जाना सियाटल होता था और मैं सॉल्ट लेक सिटी पहुंच जाती थी. सॉल्ट लेक सिटी में एक रात रुकती थी, डिटूर फ्लाइट एंड देन आई वुड गो टू सियाटल. या मैं एलए पहुंच जाती थी, फिर मैं वापस सियाटल जाती थी. एंड कमिंग फ्रॉम फ्लोरिडा व्हिच इज वन एंड टू गो टू द अदर एंड वाज नॉट इजी. तो हमेशा एमपी अंकल कहते थे आज फिर तुम्हारी फ्लाइट लेट हो गई. नहीं अंकल पता नहीं गुरुजी क्या करते हैं, मैं भाग भाग के फ्लाइट पकड़ती हूँ, हमेशा मेरी फ्लाइट लेट हो जाती है. तो मैं फिर गुरुजी को प्रे करती थी. मैंने कहा गुरुजी अब ना मैंने आपको बहुत तंग किया 10 साल, अब आप मुझे जितना मर्जी चैलेंज कर लें, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली. So I would run every time. कभी इधर मेरी फ्लाइट जा रही, कभी उधर जा रही, and I would never make it in time. I mean, I would make it in time, but I would have a very, very stressful even going to Guruji. और मैंने जाना, थके हुए रात को पहुंचना, उन लोगों को भी परेशान करना. वो लोग रात को मेरे को पिकअप करने के लिए आते थे क्योंकि मेरी फ्लाइट कभी टाइम पे पहुंचती नहीं थी. And everybody knew in Seattle that she is not going to be in time. इसकी फ्लाइट कभी टाइम पे आएगी ही नहीं. तो ऐसे करते करते टाइम निकलता गया. एक दिन मैं गुरुजी के वहाँ सियाटल में थी एंड उस दिन गुरुजी का बर्थडे था. उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करते करते रात के मेरे 2 बज गए होंगे हम लोग को सोते. अब मेरी 5:30 या 6 बजे की फ्लाइट थी. सो घर से जाना था, डिस्टेंस भी था. तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल आप मुझे 4 बजे उठा देना प्लीज, ताकि मैं तैयार हो जाऊँ. किसी हाँ मैं उठा दूंगा 2 घंटे में, तो आराम से सो जाऊँ. तो मैं सो गई, उषा और अंकल भी सो गए. यू वोंट बिलीव इट, पूरे 4 बजे एक जोर से आवाज आती है उठो. तो मैं उठी, घबरा के उठी. मैंने कहा अरे अंकल बड़े गुस्से से उठाते सबको.
उठी, उसी नींद में फटाफट जाके ब्रश किया, नहाई, नहा के कपड़े पहने बाहर निकली तो देखा अंकल आंटी का दरवाजा बंद था, वो तो अभी सो रहे थे। गुरुजी ने मुझे टाइम पे उठाया। He woke me up. I got ready. फिर मैंने अंकल को उठाया, अंकल ने मुझे छोड़ा। तो ये सब चलता रहा। ऐसे करते करते संगत जी 10 साल हो गए। टाइम वेंट ऑन एंड सियाटल की संगत मुझे जानने लग गई और मेरे को भी वहां गुरुजी के बर्थडे पे जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है मेरे घर में। I have to go means I have to go. Whatever happens, I have to go. तो 10वें साल क्या हुआ कि मैं यहाँ से तैयार हुई एंड मेरी फ्लाइट जो थी वो यहाँ टाउन है अबाउट 2 hours further from us. तो 1.5 hour ही लगता है। डेस्टिन करके टाउन है तो आई वाज गोइंग टू फ्लाई आउट ऑफ देयर। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट थी तो मुझे वहां से जाना था। तो जब सुबह उठे हम लोग तैयार तो हुए, पैकिंग वैकिंग मेरी हुई थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग। तो मेरी डॉटर कहती है कि मॉम हम लोग वहाँ थोड़ा शॉपिंग कर लें एंड उसके बाद हम लोग आपको एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप मुझे छोड़ देना। तो हम दोनों कार में बैठे एंड शी इज ड्राइविंग मी एंड इट्स रेनिंग लाइक क्रेजी। इतनी बारिश की पानी खड़ा है, कार्स आर नॉट मूविंग, वी आर स्टक इन ट्रैफिक। 2 घंटे का ट्रैफिक, हमें 4 घंटे लग गए। So on the way she said, Mom, you think you're going to go to Guruji today? You're not going to go to Guruji. You're going to miss his birthday today. I said, Beta, I'm not going to miss his birthday today. I'm going to go. She's birthday कल है मेरी और ये last flight थी। मैंने कहा मैं जाऊंगी और मेरी flight चलेगी। She says, Mom, do you see on the phone? Look at this. It says all flights cancelled. The rain is really bad. I said, Beta, I don't care. You take me to the airport. I don't care about your shopping, but I'm going today. तो ये मेरा फेथ था, ये मेरी स्ट्रेंथ थी। गुरुजी मेरे लिए सब कुछ थे एंड आई न्यू गुरुजी विल नेवर लेट मी डाउन। और पानी इतना कि टायर्स के ऊपर से पानी था एंड शी सेज मॉम विल नेवर मेक इट। आई सेड आई डोंट केयर, वी विल मेक इट, वी आर गोइंग। तो फेथ से हम लोग जब डेस्टिन पहुंचे, वहां पे यू टू क्रॉस अ बिग ब्रिज ओवर द सी। हम उस ब्रिज पे जा रहे थे। शी सेज मॉम लुक एट द सी, लुक एट द रेन, यू थिंक यू कैन मेक इट? आई सेड बेटा आई एम गोइंग टू मेक इट। अपने कॉन्फिडेंस में मैं थी। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर थे, 2 मिनट दूर थे, सडनली देयर वाज अ रेनबो। द रेन हैड स्टॉप्ड, स्काई टर्न्ड ब्लू, द सन वाज आउट। तो मुझे कहती मॉम वाओ। मैंने कहा मैंने बोला ना बेटा दिस इज गुरुजी। शी सेज हाँ माँ दिस इज गुरुजी। तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे उतार दिया। उतार के मेरी डॉटर चली गई। आई वाज वेरी वेरी टायर्ड एंड मैं वहाँ बैठे बैठे जब मैंने एंटर किया तो आई वाज ऑलमोस्ट द फर्स्ट पर्सन हु एंटर्ड। मैंने चेक इन किया, घर के जाके मैं वहाँ बैठ के लॉन्च पे सो गई। थोड़ी देर में फ्लाइट आई, हम लोग सब फ्लाइट में चढ़ गए। मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब अपनी सीट पे बैठी तो मेरा सीट नंबर 7 था एंड आई वाज सिटिंग इन फर्स्ट क्लास। तो मैंने कहा मैंने तो फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं बुक करी है, मैं फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ गई? आई हैड नो आइडिया। तो मैं फ्लाइट में बैठी, बहुत थकी हुई थी, तो मैं सो गई। जब फ्लाइट लैंड करने का टाइम आया, बट स्टिल स्लीपिंग, तो एक दिस लेडी कम्स टू मी, द एयर हॉस्टेस। शी pats on my shoulder, in my ear she says, "Ma'am, going to Seattle?" I said, "Yes." She says, "Your next flight is from B-37." तो मैंने कहा ये मुझे ऐसे क्यों बोल के गई है? ऐसे तो अनाउंस करते हैं, ये तो अनाउंस भी नहीं किया, मेरे कान में क्यों बोल के गई है? After that, Sangatji, I sat there looking out of the window and crying. I said, Guruji, thank you for accepting me. Thank you for accepting me after 10 years of torture that I gave you. उनका भगत जब उनको तंग करता है तो उनको तकलीफ होती है। 10 साल मैंने गुरुजी को तंग किया और 10 साल बाद गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट किया। And that day I realized Guruji has accepted me in his sharan. I never turned back. And मैं वहाँ पहुँची and first thing MP uncle said, तुमको पता है तुमको 10 साल हो गए यहाँ आते हुए? मैंने कहा हाँ अंकल, मुझे आज गुरुजी ने याद दिला दिया, मुझे 10 साल हो गए यहाँ आते हुए। Then I shared my सत्संग and संगत जी। उसके बाद मेरी कभी कोई फ्लाइट सियाटल के लिए लेट नहीं हुई। I start in time, I reach in time, and that's my satsang for today. We'll continue another day. A lot more to tell you guys. Jai Guru.